लेकिन द्वीपों के काफी करीब होते हुए भी तुम लोगों ने इन कुछ रातों में खरा नहीं दिया। दरअसल हम पहले ही उस द्वीप को पार कर चुके थे। माइक और बिल अपनी आंखों के सामने की सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बचाव का जो 1 लाख में 1 मौका था वह भी अजीब संयोग से हाथ से निकल गया। यह सचमुच बहुत व्यंग्यपूर्ण और निर्दयी था। माइक गुस्से से भर उठा। उसने कप्तान से सवाल किया, जब हम विमान में थे तब निर्देशांक तो तुम ही नियंत्रित कर रहे थे, तुम्हारा अनुभव इतना ज्यादा है, फिर हम दुश्मन के क्षेत्र में कैसे पहुंच गए? तर्क से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस समय तुम कर क्या रहे थे? तभी कप्तान ने सच्चाई बताई। विमान के अंदर बहुत गर्मी थी, मैं बहुत थका हुआ था, बस 2 मिनट के लिए खुद को रोक नहीं पाया और सो गया। उसी वजह से हम वापसी का बिंदु चुक गए। लेकिन उसके बाद मैंने स्थिति को जितना हो सके बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश की। मैंने तुम सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोगों के दिल में जिंदा रहने की उम्मीद बनी रहे। सच में मुझे माफ कर दो। कप्तान गहरे अपराध बोध में डूबा हुआ था। निराश माइक और बिल तुरंत फूट-फूट कर रो पड़े। शायद वे सच में प्रशांत महासागर के बीच ही मरने वाले थे। भावनाएं बाहर निकालने के बाद उन्हें हकीकत स्वीकार करनी ही पड़ी। उन्होंने कप्तान को माफ करने का फैसला किया और उसे फिर से समुद्री मार्ग की योजना बनाने को कहा। आखिर घर लौटने का यही एकमात्र तरीका था। माफी मिलने पर कप्तान भावुक हो उठा। इस बार उसने ठान लिया कि वह अपने भाइयों को जरूर जमीन तक पहुंचाएगा। उसने गंभीरता से समुद्री नक्शा तैयार किया और फिर चाकू से अपने चमड़े के जूते काटकर अस्थायी टप्पू बना लिए। सबने हिम्मत जुटाई और आगे की ओर नाव खेने लगे। समय बीतते बीतते 30वां दिन आ गया। सभी लोग जीवन रक्षक बेड़े पर लगभग बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके पास नाव खेने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन कप्तान अपनी असाधारण इच्छा शक्ति के सहारे अब भी डटा हुआ था। उसी शाम अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। सौभाग्य से उन्हें पीने के लिए मीठा पानी मिल गया, लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। समुद्र की लहरें लगातार ऊंची होती जा रही थीं।